सजन यूनियन और म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने कहा है कि जो हमने धरना दिया जो प्रेस क्लब पर और पसंद असम्बली पर 5 घंटे तवील, इसमें यकीनी तौर पर तमाम मजदूर रहनुमाओं और मेहनत कशों का ताउन हासिल था। और यही वजह है, सैगा हो या अल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हो या एप्का हो या हमारी सजन यूनियन हो या म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड अलायंस हो या फिर सदर टाउन की यूनियन हो या दीगर यूनियंस हो, उन्होंने सब मिलकर और सिंध के दीगर अजला से आने वाले यकीनी तौर पर इस तमाम ये जो धरना दिया गया था और कामयाबी से हम कोनार हुए, इसके हम शुक्रगुजार हैं। इस हवाले से उन्होंने तमाम यूनियन का शुक्रिया अदा किया। जो आने वाले वक्त थे उन्होंने उनका इस्तकबाल भी किया, यानी कि इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए सदर यूनियन के सदस्य जुल्फ़िकार शाह को। लेकिन जुल्फ़िकार शाह ने इस मौके पर खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के क़यादत यहाँ मौजूद है और हम शुक्रगुजार हैं इन अपने तमाम साथियों के कि जिन्होंने जो है एक जो तारीखी धरना था वो कराची प्रेस क्लब से सिंध असम्बली तक, जिसमें हमारे 3 मुतालबात की बड़ी अहम बात हुई। डिस्पैरिटी अलाउंस इसी बजट में दिया जाएगा। ट्रेजरी के ज़रिए तनख्वाहें इंशाल्लाह आइंदा काम उस पर जारी है, 3 से 4 महीने में वो काम भी हल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो कोर्ट के मुलाजमीन हमारे थे 1 साल से तनख्वाहों से महीने हैं, उनके लिए भी बजट में खातिर का रकम हो जाएगी। मैं अबूबर रहमान अवान साहब और अपने असलम बुजुर्गो साहब, निसार स्वाति साहब, मीन आगरिया, मोहम्मद नज़ीर साहब, नाना रखा साहब, फूल भाई जो बुलाएँ और इंशाल्लाह ये जद्दोजहद अब जो आगे जो है इंशाल्लाह मुहर्रम में जो है हम इंशाल्लाह इस तहरीक को मज़ीद लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो चार्टर और डिमांड थी उस पर बातचीत की जाएगी। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। यकीनी तौर पर तमाम यूनियंस और तमाम मुलाजमीन ने जिस तरह 12% इजाफी तनख्वाह जो बढ़ाई गई थी और 7% पेंशनरों का, उस पर ज़बरदस्त एहतजाज किया और बजट को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन कुछ दूसरा रिलीफ मिलने जा रहा है। यही वजह है कि यूनियन फ़िलहाल खामोश है, लेकिन दमादम मसकलंदर के लिए हम वक्त तैयार भी रहती है। और यही वजह है कि सजन यूनियन समेत तमाम यूनियन मुत्तहिद है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।